ये वीडियो मैं इस पर्पज से बना रहा हूं कि कम से कम शब्दों में आसानी से ये बता सकूं कि ऑनलाइन फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। इट इज देयर, हर कोई इसका शिकार हो रहा है। इनफैक्ट मुझे भी कॉल आती है, जैसे कि व्हाट्सएप पे अनवांटेड कॉल्स आना, जो फॉरेन कॉल्स आती हैं, या फिर किसी ग्रुप में आपको आजकल देखते हो ना, किसी भी ग्रुप में आपको ऐड कर देते हैं। तो इन ग्रुप से कैसे बचा जा सकता है, इनके ना डूज एंड डोंट्स है। बहुत सिंपली अगर हम ये डूज एंड डोंट्स को फॉलो करें तो हम बच सकते हैं किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड से। और ये मेजर्स इतने सिंपल हैं कि अगर आप इसे फॉलो करोगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो आप हमेशा सेफ रहोगे। सबसे पहली बात समझने की है, अचानक से ऑनलाइन फ्रॉड इतना ज्यादा ये बढ़ कैसे गए। अब तक क्या था, इंटरनेट का ना इतना बूम नहीं आया था। आपने देखा 2014 के बाद बहुत ज्यादा इंटरनेट का बूम आया। उसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर कोई अपनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पोस्ट करने लगा। इनफैक्ट ट्रांजैक्शंस होने लगी, जो कि पहले लोग डरते थे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजने में, वो भी सीमलेस हो गया। और क्यों भी ना हो, बार बार बैंक में जाना, बार बार लाइंस में लगना, तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, कि भाई आसानी से हम जाएं और अपना ट्रांसफर कर लें पैसा, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन, आधार कार्ड भेजना हो तो व्हाट्सएप पे कर देते हैं, आप पैन कार्ड भेजना हो व्हाट्सएप कर दिया। बट अभी तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन आ चुका है व्हाट्सएप में। अच्छा, डिटेल में मैंने ये वीडियो बनाई थी, ऊपर आई बटन पे आप देख सकते हो कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है, अगर आपको जानना है तो। व्हाट्सएप ने भी जब एंड टू एंड इंक्रिप्शन डाला तो ये बोला कि हम डेटा नहीं देख सकते, जो यूजर भेज रहा है वही दूसरा बंदा उसे चेक कर सकता है, बीच में कहीं भी वो डेटा की लीकेज नहीं होगी। लेकिन ये जो फ्रॉडस्टर होते हैं ना, इनकी ये गेम होती है किसी तरीके से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ये निकाल ले और उसको या तो सेल करे, और अगर किसी तरीके से आपके अकाउंट की डिटेल मिल जाए तो डायरेक्ट सेंध लगा के उसमें से पैसा निकाल लें। तो ये है 5 डूज एंड 5 डोंट्स जो आपको ना बहुत हेल्प करेंगे आने वाली ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या फिर आपकी ऑनलाइन जर्नी में। नंबर 5 पे है, आपको ना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करने चाहिए। आप कॉम्बिनेशन ट्राई करिए। बहुत लोगों की आदत होती है अपना डेट ऑफ बर्थ या फिर किसी घर का किसी का नाम, अपने निकनेम के ऊपर आप वो पासवर्ड को सेट कर लेते हो और उसके बाद क्या लिखते हो, @123। ऐसे नहीं करना है। अगर आप ऐसे करोगे तो पक्का वनरेबल होगे अटैक के ऊपर, या फिर उस पासवर्ड के कॉम्बिनेशंस को कोई तोड़ सकता है। इनके पास ना बहुत सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ना कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं। अगर आप ऐसे पासवर्ड रखते हो तो उनको ना ऑलरेडी वो उनके सिस्टम में फीड होते हैं, तो कुछ घुमा फिरा के कोई अपर लेटर और लोअर लेटर को यूज करके, जैसे कि अगर आप याद करें, फर्ज के तौर पे आपको बताता हूं, अगर आप ऐसा पासवर्ड रखें, सपोज आपने रखा स्ट्रॉन्ग का S कैपिटल रख दिया, T स्मॉल रख दिया, R को फिर बढ़ा दिया, इस कॉम्बिनेशन के साथ पासवर्ड यूज करेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है किसी भी हैकर को उसे तोड़ना। नंबर 4 है यहां पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आपने देखा होगा, आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, स्पेशली बैंक, जब आप पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं तो आपने देखा है ना, आपके पास एक वन टाइम पासवर्ड आता है, उसी को वन टाइम पासवर्ड को बोला जाता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको सेव करता है किसी भी फ्रॉड से। अगर किसी के पास मान लीजिए आपके डेबिट कार्ड के, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स आ भी गई हैं, अगर आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल है, 100% आप सेफ हो जाते हो, बिकॉज आपका मोबाइल किसी और के हाथ में होना लगभग चांस नहीं है। लेकिन आजकल लोग इसके भी तोड़ निकालने पे, मतलब ये जो हैकर्स हैं, इसका भी तोड़ निकालने के ऊपर जुटे पड़े हैं। किसी तरीके से आपका फोन का डेटा मिल जाए ताकि ये भी टूट जाए। बट बहुत ज्यादा केसेस में ऐसा नहीं हो पाता है और आपका जो अमाउंट होता है, जो बैंक बैलेंस होता है, वो सेफ रह जाता है। नंबर 3 जो है वो एजेस से यूज हो रहा है, वो है आपकी ईमेल को अटैक करना। अब आप देखते हो, कोई आपने न्यूज़लेटर का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, वहां से आपके पास ईमेल आती है, आप इजीली पढ़ लेते हो, किसी भी लिंक पे क्लिक कर देते हो, वेल एंड गुड, यू आर वेरी हैप्पी। सपोज करिए आपने NDTV गुड टाइम्स को सब्सक्राइब करा हुआ है, वहां से एक ईमेल आई, और ईमेल आने के बाद आपने कुछ लिंक पे क्लिक किया, उसमें से डाउनलोड हो गया एंड यू आर गुड टू गो। वो PDF आपने अच्छे से रीड कर ली। अब कभी कभार क्या होता है कि आप पढ़ते हैं, आता है goodies@ndtv.com फॉर एग्जाम्पल, या NDTV को वो चेंज कर देंगे, NBTV कर देंगे, NBTV.com। तो ईमेल आपके पास आ गई। NDTV और NBTV दोनों सिमिलर से लग रहे हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि यार नहीं है। और
नॉर्मली लोग नहीं ध्यान देते हैं इस चीज के ऊपर। तो ईमेल के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको सेफली किसी चीज को डाउनलोड करना है, क्योंकि होता क्या है, इस पीडीएफ के साथ वो वायरस या वो मालवेयर आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो जाता है एंड उस बंदे को जिसने वो भेजा है आपके कंप्यूटर का लगभग पूरा कंट्रोल मिल जाता है। नंबर 2, आप जो भी डिवाइसेस यूज करते हैं, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे फोन हो, चाहे कुछ भी हो, आईपैड, कुछ भी, उसका सॉफ्टवेयर लेटेस्ट के ऊपर अपडेटेड होना चाहिए। हर कंपनी आपको अपना सॉफ्टवेयर अपडेट भेजती है, आपको उसे अपडेट करना चाहिए, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर अपडेट में आपके पास काफी ना ऐसे न्यू सिक्योरिटी फीचर्स भी ऐड करती है अकॉर्डिंग टू मार्केट में जो नए नए स्कैम चल रहे होते हैं उनको कवर करने के लिए। तो आपको सॉफ्टवेयर तो अपडेट करना ही करना है। अगर मान लीजिए आपका फोन कंपैटिबल नहीं होता है उस सॉफ्टवेयर अपडेट से, तो मैं ये कहूंगा कि ठीक है, आप उस फोन को एज अ सेकेंडरी फोन रख सकते हैं, पर आपकी जो ट्रांजैक्शंस वगैरह होंगी या कुछ और चीजें होंगी, आप या तो नया फोन ले सकते हैं, नहीं तो उस डिवाइस पे करिए। सपोज करिए आप फोन को अपग्रेड नहीं कर सकते बार बार, तो अपने लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम तो अपडेट रख सकते हैं ना, एंटीवायरस तो अपडेट रख सकते हैं ना, तो ट्रांजैक्शन उससे करिए सीमलेसली, या फिर एप्लीकेशंस यूज करिए जो कि बैंक रिलेटेड हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सेफ रहें। नंबर 1 पे आता है एजुकेशन। टाइमली अपडेट रहिए, मार्केट में क्या नया चल रहा है इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी या टेक्नोलॉजी, क्या स्कैम्स हुए उसको जानिए ताकि आप सेफ रहें। न्यूज में लोग बताते ही रहते हैं, एंकर्स बताते हैं, मीडिया में, अखबार में आता ही रहता है, तो खुद को अपडेट रखना भी इंपॉर्टेंट है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा महफूज रह सकें। अब 5 ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी है। कभी भी अपने इंफॉर्मेशन को ओवर शेयर मत करिए। मतलब अगर किसी ने आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये चीजें मांगी हैं, तो पहले ये जान लीजिए कि वो कितनी ज्यादा जरूरी हैं। फर्ज करिए आप कि कोई एजेंट है जो कि आपका पासपोर्ट अप्लाई करने में हेल्प कर रहा है, अगर वो आपसे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट नहीं मांगता, मान लीजिए वो आपसे आपकी मार्कशीट मांग लेता है, तो पासपोर्ट में मार्कशीट का लेना देना क्या है, बहुत छोटी सी बात है ना। तो ओवर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वही शेयर करनी है, और स्पेसिफिकली जांच पड़ताल कर लेनी है कि वो इंफॉर्मेशन या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस पर्पस के लिए और कहां कहां यूज होगा। और जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, उसके ऊपर लिख दीजिए कि ये डॉक्यूमेंट इस पर्पस के लिए है। नंबर 2, फिशिंग स्कैम्स में मत आइए। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपसे कोई आपका फोन मांगता है कि मुझे कॉल करनी है, दिखने में आपको वो इंसान सही लगेगा या वो कोई लेडी भी हो सकती है कि वो सही लगेंगी, बट होता क्या है कि आपका वो फोन लेंगे, कोई नंबर कोड करेंगे और आपके फ्यूचर के सारे मैसेजेस उनके फोन पे जाने लगेंगे। तो अगर आप किसी की हेल्प करना भी चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर हो जाइए कि उन्होंने जहां भी फोन मिलाया है वो कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो सक हुआ है, और जब वो फोन मिला के रख दें तो आप ये पक्का करें कि जिस फोन पे उन्होंने फोन मिलाया है आप दोबारा उसे मिला के उनके सामने देख सकते हैं। नंबर 3, सोशल मीडिया जब आप यूज करते हैं तो अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को यूज करिए। बहुत सारे लोग ना कोई भी अपनी फोटो अपलोड करते हैं जिसका किसी भी तरीके से यूज हो सकता है, तो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सेटिंग्स में जाइए, वहां पे आपको एक प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, उसको पढ़िए, जानिए कि आपको कौन सा कंटेंट वर्ल्ड के साथ शेयर करना है या दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, कौन सा नहीं करना है। जैसे इंस्टाग्राम पे आजकल फीचर है अकाउंट लॉक करने का, कि कोई भी फ्रेंड्स के अलावा आप जिसके साथ कनेक्टेड नहीं है, आपकी इंटरनल बायो के अलावा, जो बायो होता है इंस्टाग्राम का, उसके अलावा आपके इंटरनल फोटोग्राफ्स को वो नहीं देख सकता है। तो ये बहुत काम की चीज है। आप अगर किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहते हैं कि कोई ताका झाकी ना कर सके, तो ये प्राइवेसी ऑप्शंस को इनेबल करना इज अ मस्ट। नंबर 4, कोई भी पब्लिक वाईफाई, मेट्रो में जा रहे हो, कहीं फ्री वाईफाई स्टारबक्स में मिल जाए, KFC, मैकडॉनल्ड कहीं मिल जाए, ट्रांजैक्शंस के लिए आपको नहीं यूज करना चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता दूसरी टेबल पे कौन बंदा अपने लैपटॉप के साथ उस वाईफाई नेटवर्क को हैक करके बैठा है और वो जस्ट वेट कर रहा है कि कोई आए, अपना डिटेल्स डाले और बस वो उसके लैपटॉप में डाउनलोड हो जाए। और ट्रांजैक्शन करते समय भी, फॉर एग्जांपल आप जिस पेज पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऐसा भी होता है कि फेक वेबसाइट्स बना दी जाती हैं, वहीं पर बैठ के आप नहीं जानते कि ये किस लेवल तक चीजें जाती हैं। तो आपको लगेगा कि आप मैकडॉनल्ड को या फिर स्टारबक्स को पे कर रहे हैं, बट वो उसको पे नहीं कर रहे होते, आप किसी के वॉलेट में या फिर किसी के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पे कर रहे होते हैं। तो आपको ये पक्का करना है कि आप किसी भी फ्री वाईफाई पे ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, ये चीज पक्की कर लीजिए, एंड देन आप सेफ रहेंगे। अब नंबर 1, मान लीजिए अगर आप शिकार हो जाते हैं तो आपको क्या नहीं करना है, वेट। अगर आप इन सब मेथड्स के बावजूद या फिर किसी और मेथड्स को भी अगर अपनाते हैं, फिर भी आप शिकार हो जाते हैं किसी ऑनलाइन स्कैम के, तो आपको वेट नहीं करना है।
इमीडिएटली गवर्नमेंट की हेल्पलाइन पे उसे रिपोर्ट करना है। हर एरिया में अपने साइबर सिक्योरिटी के लिए रिलेटेड नए नए चौकी, पुलिस स्टेशन कह लीजिए या फिर बूथ बन चुके हैं, जिस पे आपको जाकर अपनी रिपोर्ट को दर्ज कराना है एंड उनसे फॉलो अप भी लेते रहना है। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें से बैंक्स ने, इनफैक्ट आरबीआई ने पैसों को रोक दिया गया, बिकॉज ये पाथ होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का। ये बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया गेम है कि वो ना आप ट्रैक कर सकते हो। अगर आप एक बार शिकार हो गए और आपने इसको कंप्लेंट नहीं किया, तो वो एक बार के बाद अगर दूसरे बैंक में चले गए और उसने कैश निकाल लिया, फिर आप नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन अगर वो ट्रांजिट में है, नहीं पहुंचे हैं, बिकॉज बैंक पे भी एक वेटिंग कूलिंग पीरियड होता है, तो यहां पर आपका पैसा बचाया जा सकता है। तो वेट मत करिए, आप उसे रिपोर्ट करिए। आई होप ये डूज एंड डोंट्स आपको हेल्प करेंगे। आई होप आपकी नॉलेज में और एडवांसमेंट हुआ हो। किसी फैमिली फ्रेंड को अगर आप जानते हैं जिसको इसकी नीड है, उसके साथ आप ये शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और टेकी साइंटिफिक वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।